नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अलायंस स्टडी पर। प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे खिलजी वंश के बारे में, जो कि आज हमारी यह क्लास नंबर 2 होने वाली है। ठीक है, कल हमने आपको जो है गुलाम वंश पढ़ाया था। आज हम खिलजी वंश के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए खिलजी वंश ने जो है 30 वर्ष तक इसमें शासन किया था। कहाँ? भारत पर, मतलब मुगल शासक हैं ये। और 1290 से 1320 तक यह जो है भारत में रहे। इनका शासन रहा 1290 से 1320 तक, यानी 30 वर्ष तक शासनकाल रहा था। ठीक है, खिलजी वंश का जो संस्थापक है, जो फाउंडर है, वो जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता है। जलालुद्दीन खिलजी जो है 1290 से 1296 तक रहे। ठीक है, अब देखिए इनका जो युद्ध मंत्री था, जलालुद्दीन का जो युद्ध मंत्री था, वो बुजुर्ग शासक थे जो कि 70 वर्ष के थे। ठीक है, और इनके दो पुत्र थे। पहला इब्राहिम और दूसरा अरकली खान। ठीक है, दो पुत्र कौन कौन से थे? इब्राहिम और अरकली खान। ये जो है जलालुद्दीन खिलजी के पुत्र थे, दो पुत्र। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। देखिए इनके समय जो है कड़ा मानीपुर विद्रोह हुआ, जिसमें जो है मलिक छज्जू ने, ठीक है, किसने किया? मलिक छज्जू ने किया। किनके? जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा मानिकपुर विद्रोह किया, मलिक छज्जू ने किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए जलालुद्दीन ने कड़ा मानिकपुर की जागीर अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को दी। इनका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने दी अलाउद्दीन खिलजी को। इनके जो दरबारी थे वो देखिए अमीर खुसरो और हसन देहलवी। ठीक है, अमीर खुसरो और हसन देहलवी। अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए आगे 8 सुल्तानों का दरबार देखता था। कौन? अमीर खुसरो। ठीक है ना, अमीर खुसरो 8 सुल्तानों का दरबार देखता था। अमीर खुसरो को तोताए हिंद बोला गया और हिंदवी खड़ी बोली का जनक बोला जाता है। ठीक है, किसको? अमीर खुसरो को। और कव्वाली, सितार, तबला, गजल, पहेली का जनक माना जाता है। फारसी ज्ञाता माना जाता है। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य यह रह चुका है और 7 राजाओं का दरबार देखता था। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया का शिष्य कौन? आमिर खुसरो। और जो है यह निजामुद्दीन 7 राजाओं का दरबार देखता था। अब इसके ग्रंथ के बारे में जान लेते हैं। देखिए इनके जो ग्रंथ हैं, किसके? आमिर खुसरो के हैं ये। आमिर खुसरो के जो ग्रंथ है तुगलकनामा और तारीखे अलाई। ठीक है, तुगलकनामा और तारीखे अलाई। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको, एग्जाम से रिलेटेड। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। आगे देखिए बात करते हैं जलालुद्दीन की हत्या अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसका कौन? ये तो इसका भतीजा ही हुआ। जलालुद्दीन की हत्या अलाउद्दीन खिलजी 1296 में कर दी थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। ये इसका भतीजा है, जलालुद्दीन का भतीजे ने ही कर दी थी 1296 में। ठीक है, फिर उसके बाद जो आता है गद्दी पर आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन का भतीजा। ठीक है, इसने अपने चाचा की मृत्यु कर दी, तो अब गद्दी पर यही बैठ जाएगा। और 1296 से 1316 तक यह रहा था। ठीक है, पर देखिए यह जो शासक बना, ये अनपढ़ शासक था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब देखिए इसकी जो मृत्यु जो हुई थी जलोधर रोग से हुई थी। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की हुई थी जलोधर रोग से। अब देखिए अलाउद्दीन के जो है अन्य नाम जान लेते हैं, जो इसके दूसरे नाम थे। देखिए पहला नाम, देखिए बचपन का नाम जो था वो अली अली गुरसप्पक था। ठीक है, अली गुरसप्पक। ठीक है, और अमीर उल मोमिदिन। ठीक है, अमीर उल मोमिदिन के नाम से जानते थे। सिकंदर शानी के नाम से जानते थे। भारत का समुद्रगुप्त किसे कहा गया? अलाउद्दीन खिलजी को। विश्व का सुल्तान, युग का विजेता अलाउद्दीन खिलजी। जनता का चारागाह, चरवाहा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये इसके अन्य नाम थे। अब इसके राज्याभिषेक के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए राज्याभिषेक इसका कैसे हुआ। देखिए
लाल महल दिल्ली में हुआ। देखिए राज्याभिषेक इसका कहाँ हुआ? अलाउद्दीन खिलजी का लाल महल में किया गया। लाल महल, यह क्वेश्चन मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि लाल महल दिल्ली में तो बना मगर किसने बनवाया था। ठीक है, तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या होगा? यह आपको जो है कमेंट में बताना है। मैं तो बता दूंगा क्योंकि मैंने कल आपको पढ़ाया है, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपको याद है कि नहीं है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लाल महल किसने बनवाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए जलालुद्दीन देखिए इसका जो मतलब सेनापति था वो उलूग खां, नुसरत खां और जफर खां और आपका मलिक काफूर। ठीक है, ये चार थे, उलूग खां, नुसरत खां, जाफर खां और मलिक काफूर। देखिए उलूग खां नुसरत खां को जो है उत्तर विजय मिला। ठीक है, और जाफर खां को मंगोल आक्रमण में, ये जो जाफर खां है मंगोल आक्रमण में मारा गया। और मलिक काफूर को दक्षिण विजय मिली। ठीक है, ये दक्षिण में जो है विजय हुआ था। ठीक, अब आगे बात करते हैं। देखिए उत्तर विजय के बारे में, उत्तर विजय के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। देखिए गुजरात गुजरात अभियान की बात करते हैं जो उत्तर में है। यह जो है 1298 ईस्वी में हुआ और इसका राजा था कर्णदेव। ठीक है, कर्णदेव। मलिक काफूर को नुसरत खान ने 1000 दिनार में खरीद लिया था। ठीक है, मलिक काफूर जो है उसने नुसरत खां को 1000 दिनार दिए और उसने अपना जो है उसको बना लिया। और जो है इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी बोला जाता था। ठीक है, बात करते हैं आगे। ये तो आपका हुआ टॉपिक, मतलब ये पॉइंट हो गया आपका एक। अब पॉइंट आपके दो के बारे में बात करते हैं। देखिए पॉइंट दो में रणथंबोर अभियान चला। ये सब आपके उत्तर विजय के बारे में बात चले, जो उत्तरी विजय हुई थी। ठीक है, रणथंबोर का जो अभियान हुआ था 1301 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और इसके राजा थे हमीर देव। पहले कौन थे? नुसरत खां थे। और स्वयं जो है स्वयं अलाउद्दीन गया था यहाँ पर। ठीक है, इस विजय में स्वयं अलाउद्दीन गया था। आगे बात करते हैं। देखिए चित्तौड़ का अभियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चित्तौड़ का अभियान, ठीक है, ये हुआ था, आपको सन बतानी है 1303 ईस्वी में। और इसका जो राजा था राणा रतन सिंह थे। ठीक है, राणा रतन सिंह। अब देखिए इनकी दो पत्नियां थी। ठीक है, दो पत्नियां थी, पहली थी नागमती, दूसरी थी पद्मावती। ठीक है, इनकी कवि देखिए, इनका जो कवि था दामोदर। ठीक है, कवि कौन था? दामोदर। और दो दरबारी थे भाई साहब। देखिए गोरा और बादल, ये इनके जो कहते हैं ना गोरा बादल की कथा, ये आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो ये जो है इनके दरबारी थे। किनके किनके थे बताओ? बताओ किनके थे? मैं अभी आपको बताया। देखिए चित्तौड़ का अभियान के बारे में बात कर रहे हैं और इसके चित्तौड़ का जो राजा था वो राणा रतन सिंह था। और राणा रतन सिंह की ही दो पत्नियां थी, नागमती और पद्मावती। और इनका जो कवि था वो दामोदर था, दो दरबारी थे। ये सीधी सी बात है। इसके बारे में देखिए चित्तौड़ का जो नाम है वो बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर जो है खिजराबाद कर दिया गया। ठीक है, खिजराबाद कर दिया गया। और इनकी जो बुक आई है, जो इनकी बुक है, जो इन्होंने किताब लिखी है, देखिए पद्मावत। ठीक है, 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। ठीक है, किसने लिखी पद्मावत? यह क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ये पद्मावत पद्मावत बुक जो है किसने लिखी थी? तो आप बोलेंगे मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं दक्षिण विजय के बारे में। दक्षिण में कौन कौन विजय हुई थी, किसकी विजय हुई थी? देखिए दक्षिण में देवगिरी जीता। देवगिरी 1296 में। वारंगल जीता 1309 ईस्वी में। होयस होयसल जीता 1310 में। और पांडे जीता था 1311 ईस्वी में। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए मालवा अभियान। ठीक है, उसके बाद हुआ था आपका मालवा अभियान। और मालवा अभियान जो है 1305 ईस्वी में जीता गया। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के कार्य के बारे में बात करते हैं। देखिए पहला कार्य है बाजार नियंत्रण प्रणाली। इसमें जो है मंडियों का गठन किया। प्रमुख प्रमुख जो है सहनाए मंडी बनाया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए स्थायी सेना, 4 लाख की स्थायी सेना थी।
ठीक है। और जो है नगद वेतन जो है एकता व्यवस्था नष्ट कर दी गई। एकता प्रणाली का मतलब जो जमीन के टुकड़े दिया था तो उसको बंद कर दिया, फिर नगद वेतन दिया गया। ठीक। फिर आगे बात करते हैं, हुलिया लिखवाना शुरू किया और घोड़ा मतलब आगे घोड़ा दागने की प्रथा जो है इसमें चलाई गई। ठीक है। अब देखिए मंडियों का जो गठन हुआ था वो कैसे हुआ, मूल नियंत्रण प्रणाली बनाई गई जिसको गुप्तचर बोलते हैं या मापतोल का अधिकार कहा जाता है। ठीक है। इसको जो है नाजिर ने जो है बोला था। आगे बात करते हैं, देखिए भू भू राजस्व, भू राजस्व यानी कि इन्होंने जो है 50% यानी 50% खराज कर दिया गया। ठीक है। आगे बात करते हैं खुक्स कर। ठीक है। खुक्स कर में जो है लूट का जो माल था वो पहले जो है 1/5वां हिस्सा और बाद में जो है 4/5वां हिस्सा कर दिया गया। और देखिए गठी कर जो है घरों पर लगाया गया और चरी कर जो है पशुओं पर लगाया गया। और व्यापारी पर जो है, देखिए व्यापारी मुस्लिमों के लिए 5% और हिंदुओं के लिए 10% इन्होंने कर दिया गया। जो लूट का सामान है वो उन्होंने पहले तो किया 1/5। ठीक है। और जो है बाद में कर दिया 4/5। और व्यापारियों पर कर लगाया कितना, मुस्लिमों से 5% लिया गया और हिंदुओं से 10% लिया गया था। आगे बात करते हैं, देखिए अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जो हुई है वो देखिए जलोदर, ठीक है, जलोदर रोग से हुई है। और इनका मकबरा जो बनाया गया है, मकबरा है कुतुब मीनार। ठीक है। कुतुब कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। ठीक है। निर्माण कार्य, सीरी का किला पूर्ण कराया इन्होंने, हजार खंबा महल बनवाया और जमैयत खाना मस्जिद बनवाई, अलाई दरवाजा बनवाया और हौज खास बनवाया। ठीक है। हौज खास बनवाया। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है ये मार्को पोलो, ठीक है, मार्को पोलो यानी इटली भी इसी के समय भारत आया था। ठीक है। मार्को पोलो जो इटली से आया था वो जो है भारत जो है इनके समय आया, किसके, अलाउद्दीन खिलजी के समय। अब देखिए आगे बात करते हैं मलिक कफूर। ठीक है। इसके बाद आता है मलिक कफूर। देखिए मलिक कफूर जो है यह एक किन्नर व्यक्ति था। ठीक है। किन्नर व्यक्ति था। यह दिल्ली की गद्दी पर 36 दिन राज किया इसने। ठीक है। और इसे हजार दिनारी कहा गया था क्योंकि इसे 1000 रुपये देकर मलिक कफूर को खरीद लिया गया था, इसलिए इसको हजार दिनारी बोला गया। ठीक है। अब देखिए गुजरात अभियान से लाया गया था इसको, किसको, मलिक काफूर को। दक्षिण विजय का श्रेय इसी को दिया गया। इसे जो है इसे जो है चिदम्बरम, ठीक है, चिदम्बरम, इसने जो है चिदम्बरम मस्जिद मंदिर जो है लूट लिया और वारंगल को लूटा। रुद्रदेव, ठीक है, रुद्रदेव काकतीय वंश का इसको बोला गया। और इसने जो है कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दिया था। ठीक है। और इसी ने जो है कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दिया था। ठीक है। फिर इसके बाद इनका शासनकाल खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है आपका मुबारक खिलजी। ठीक है। कौन आता है, मुबारक खिलजी। और मुबारक खिलजी देखिए यह 1316 में आए और 1320 तक रहे, यानी कि 4 साल तक रहे थे। देखिए मुबारक खिलजी को पागल बादशाह कहा जाता था, स्वयं को पागल बादशाह इसी ने कहा। और देखिए दक्षिण अभियान जो है इसी ने जीता। दक्षिण में कौन सा, कायल क्षेत्र और मावा क्षेत्र, बांगल, देखिए वारंगल लूटा इसने। और खिराज जो है 40 सोने की ईंटें जो है इसी को दी गई थी। ठीक है। तो देखिए प्यारे साथियों आपको यह हमारी जो क्लास लगी है ये कैसी लगी है, और मैंने आपको अच्छी अच्छी इसमें जानकारी दी है और आगे भी और अच्छे देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं प्यारे साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।